हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट नॉलेज विद श्रेया। मेरा नाम है श्रेया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर पर। हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था दो मेथड फॉर्मेशन की, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट एंड आर्बिटरी फंक्शन। लेकिन आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटरी फंक्शन, लेकिन एक नए टाइप का फंक्शन। अगर आपको कुछ इस टाइप का फंक्शन दे दिया जाए तो आप उसे कैसे फंक्शन को एलिमिनेट करने वाली मेथड से सॉल्व करोगे। ये सेकेंड मेथड है। ओके, ये सेकेंड मेथड है सब। पर उससे पहले हम क्या करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। आप आंसर वेरीफाई करने के लिए इसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम p की वैल्यू निकालेंगे। तो p के लिए x के रिश्ते में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 f डैश 1/x प्लस log y। फिर क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये हो जाएगा 1/x प्लस log y। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आई होप मैं होप कर रही हूँ कि आप सबने आंसर कर लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, -1/x²। तो ये हो जाएगा -1/x²। अब ये वाले टर्म को मैं क्या कर देती हूँ, आगे कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा x², यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये वाली टर्म हट जाएगी। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, x² को इधर पहुंचा दिया और -2f 1/x प्लस log y को एज इट इज रहने दिया था, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। चलिए ठीक है। सिमिलरली अब हम q की वैल्यू निकालेंगे। q की वैल्यू मतलब पूरी इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 है प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2f डैश, ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस log y। ओके, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली del y del y 1/x प्लस log y। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि इसमें y नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। और इसका क्या हो जाएगा 1/y। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर हटा के मैंने लिख दिया 1/y। अब ये 1/y को मैं यहाँ लिख सकती हूँ। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/y। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को एलिमिनेट करना है। अब हमें फंक्शन का डिफरेंशियल आ रहा है, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। अब इसे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट मतलब सब्स्टिट्यूट करके एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2f डैश, ये पूरी टर्म एज इट इज यहाँ पर प्रेजेंट है, बस क्या अंतर है, यहाँ माइनस का साइन आ गया है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, बस माइनस का साइन आ गया। अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन यहाँ पर हटाकर यहाँ पर लग दूँ तो क्या होगा, ये पूरी टर्म की वैल्यू क्या है, -px²। तो उसको मैं यहाँ पुटअप करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू 2y प्लस, ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, -px²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -px² के अपॉन में y, क्योंकि यहाँ पर y था। अब यार y को अपन ने पूरा मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, qy इज इक्वल्स टू 2y² -px²। अब ये वाली टर्म को हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, px² प्लस qy इज इक्वल्स टू 2y²। और यही क्या होगी हमारी आंसर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन गई है और ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, px² प्लस qy इज इक्वल टू 2y², ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारे PDE मतलब
रिक्वायर्ड पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। आई होप आप सबने आंसर ये सही निकाला होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कुछ इस टाइप का फंक्शन आ जाए तो आप उसे कैसे एलिमिनेट करोगे। आपको कुछ नोट डाउन करना है, आप कर लीजिए। मैं इसे रब करके इसका फॉर्मूला लिखती हूँ। ओके, सो गाइस, ये रहा हमारा एक अनदर फॉर्मूला जो आपको याद करना है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी वो दे देता है जहां पर आपको बोलता है कि ये वाले फंक्शन को एलिमिनेट कीजिए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए, पीडी बनाइए। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ देखिए सब जगह ऊपर जो है वो यूवी का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है और नीचे क्या है, वाई जेड के रिस्पेक्ट जेड एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कोई टफ नहीं है, बस आप इसको देखिए, इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं 10 कहीं और भूल गई हूँ, उसको फिर रब करके डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन जो कि इस टाइप से आ जाता है। यहाँ पर देखिए f आपको एक फंक्शन दे दिया, अंदर कॉमा लगा के दो फंक्शंस दिए हुए हैं, इक्वल टू में 0। ये इस तरह का फंक्शन आपको दिख रहा है, मतलब ये वाली जो पूरी टर्म है ये है हमारी u और ये है हमारी पूरी टर्म v। कोमा से पहले वाली टर्म u होती है, हमने सपोज किया, आप कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हो, और कोमा के बाद वाली जो टर्म है वो हमने सपोज की है v। तो इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन सॉल्व दिस फंक्शन। ओके, इस केस में आपको जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैंने वहां पर आपको कुछ इस टाइप की टर्म्स बताई थी, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई वाली, आपको याद भी करवाई थी। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको होता है जैसे u और v का हमको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो दोनों टर्म्स आएगी वो कैसी आएगी, u की आएगी और नीचे वाली v की आएगी। ठीक है, और नीचे वाले किसके रिस्पेक्ट करना है, y और z। तो पहले u को y और z के रिस्पेक्ट कर दो और फिर v को y और z के रिस्पेक्ट कर दो, उनका क्या कर दो, डिनोमिनेटर निकाल दो, या फिर मॉड बोल सकते हो। डिनोमिनेटर कहते हैं इसे, डिटर्मिनेंट, सॉरी वो डिनोमिनेटर निकल गया, डिटर्मिनेंट कहते हैं। और इन टर्म्स का क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। ठीक है, अब आपको समझ आ गया, u और v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट, y और z के रिस्पेक्ट। तो पहले u का कर दो y और z के रिस्पेक्ट और फिर v का कर दो y और z के रिस्पेक्ट, आपको जैसे टर्म्स दिए वैसा, और उनका क्या कर निकाल दो, डिटर्मिनेंट। ओके, सिमिलरली u एंड v का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू z एंड x। तो पहले u का कर दो z और x के रिस्पेक्ट और फिर y का कर दो z और x के रिस्पेक्ट, उसका क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट निकाल दो। सेम x y का करना है, तो पहले u का कर दो x y के रिस्पेक्ट और फिर v का कर दो x y के रिस्पेक्ट। ठीक है, आपको ये टर्म्स तो निकालनी आ गई। अब यहाँ देखिए, ये टर्म्स को भी आपको निकालना पड़ेगा, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y z एंड x। सिमिलरली y का पार्शियल डिफरेंशिएशन v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z। तो आपको पहले फंक्शन में पता करना है कि u एंड v क्या है। हमने पता कर लिया कि ये u है, ये v है, तो दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z निकाल लेते हैं। चलिए, सबसे पहले डेल u बाय डेल x, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, फिर डेल u बाय डेल y तो हो जाएगा 2y, फिर डेल u बाय डेल z कितना हो जाएगा, 2z। ठीक है, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, आप थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, v का भी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, डेल v बाय डेल x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 है, लेकिन कैसा, माइनस का। ओके, सिमिलरली इसको करेंगे तो ये वापस से कांस्टेंट, इसका कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x। ठीक है, फिर आ जाएगा डेल ऑफ v अपॉन डेल ऑफ z, ये कितना हो जाएगा, 2z।
चलिए अब हमने क्या करा, 6 वेरिएबल निकाल लिए। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। अब हमको क्या करना है, बस इनकी वैल्यूज निकालना है, जो मैंने फॉर्मूला बताया है उस पर पुटअप करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। u v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड z, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने डिटरमिनेंट बनाया u बाय y कितना है 2y, ठीक है। z u बाय z कितना है 2z, ओके। v बाय y इन v बाय z ये कितना है माइनस ऑफ 2x, और ये कितना है 2z। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का क्रॉस माइनस ऑफ इन दोनों का क्रॉस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4yz माइनस लगेगा और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4xz, ओके। इन दोनों का किया तो 4yz माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो कि होगा 4xz, इसमें ऑलरेडी माइनस है और एक फॉर्मूले का माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गए प्लस। इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 4z को कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें भी z है, इसमें भी z है, इसमें भी 4 है, तो हमने क्या किया 4z को कॉमन निकाल लिया, 4z और क्या बचा हमारे पास x प्लस y, ठीक है। सिमिलरली इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या है डेल u बाय डेल z, क्या है 2z, डेल u बाय डेल x क्या है 2x, ओके। डेल v बाय डेल z क्या है 2z। सिमिलरली डेल v बाय डेल x क्या है माइनस ऑफ 2 है, ओके। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4yz, फिर एक फॉर्मूले का माइनस और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4xz, ठीक है। इन दोनों को किया तो माइनस ऑफ 4yz, इन दोनों को किया तो माइनस ऑफ 4xz। यहाँ से क्या किया हमने 4 को कॉमन, एक सेकेंड, माइनस ऑफ 4 को कॉमन निकाला, और किसको कॉमन निकाल सकते हैं हम z, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y, ओके। चलिए अब ये वाली टर्म को हम सॉल्व करते हैं। डेल u मतलब ये दो टर्म्स 2x और 2 है, 2x एंड 2 है, ये वाली दो टर्म्स माइनस ऑफ 2 है माइनस ऑफ 2x, माइनस ऑफ 2 है माइनस ऑफ 2x, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, एक माइनस और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4 कॉमन निकाला, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके। चलिए ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं। फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करते हैं। हमारी पी डी ई क्या बनेगी, ये वाली टर्म के साथ p का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा 4z x प्लस y इंटू पी, फिर क्या आता है प्लस ये वाली टर्म में q का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये क्या माइनस वाली टर्म है, तो यहाँ माइनस 4z x प्लस y इंटू क्यू, और इक्वल में क्या आती है ये वाली टर्म जो कि क्या है 4y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके। समझ आया आपको। चलिए यही है ना फॉर्मूला। चलिए ठीक है, अब देखिए पूरी इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर भी 4 है 4 है 4 है, तो क्या करा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 को हमने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। अब दोनों इक्वेशन में देखिए z भी कॉमन है और x प्लस वाई भी कॉमन है, तो हमने निकाल लिया z x प्लस वाई, और क्या बचा
p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, इसको अगर अपन x और y को आगे पीछे कर दे तो क्या होगा, माइनस का कॉमन निकल आएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, z x प्लस वाई, ये माइनस को अगर हम इधर शिफ्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, q माइनस p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यही क्या होगी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आंसर हम मैच कर लेते हैं। z x प्लस वाई q माइनस पी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आया होगा। वैसे बहुत कम क्वेश्चन, रेयर कंडीशन में वाले क्वेश्चन आते हैं, पर आपको आना चाहिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कोई ज़्यादा टफ मेथड नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आई है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको ज़रूर से समझ आ जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। एक अलग से क्वेश्चन को सॉल्व करना देखा हमने कि अगर इस टाइप के फंक्शन आ जाए तो कैसे एलिमिनेट करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।